अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। होय होय। आपने देवी पुराण में पढ़ा कि विष्णु जी समाधि लगा रहे हैं, 12,000 वर्ष तक समाधि लगाई। और विष्णु पुराण में भी लिखा है कि भगवान विष्णु ने 12,000 वर्ष तक समाधि लगाई, लेकिन भगवान नहीं मिला। तो ये तीनों देवताओं ने भी अपने पिताजी के दर्शन करने का प्रयत्न किया, अपनी जो वेदों वर्णित विधि से कोशिश की, परंतु ये काल भगवान को भी नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। उससे सिद्धियां आ जाती हैं, स्वर्ग महास्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है, देवपद प्राप्त हो सकता है, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकता, और परमात्मा के दर्शन साक्षात्कार नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में कहा कि मैंने जो ये विराट रूप दिखाया है, ये मेरा वास्तविक रूप है, ये मेरा काल रूप है, और इस मेरी प्राप्ति अर्थात मेरे इस रूप के दर्शन, उसकी प्राप्ति न वेदों में वर्णित विधि से, न किसी क्रिया से, न जप से, न तप से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भी मुझे यानी परमात्मा प्राप्ति नहीं है। इन्होंने वेदों का ओम मंत्र और काल के द्वारा प्रेरित किया गया तपो तपो तप करो, ये भ्रमित ज्ञान दोनों को मिलाकर के साधनाएं शुरू की। इनमें सिद्धियां आ गई, जैसे लोक रचन एक सिद्धि है, वो ब्रह्मा को दीन एक ब्रह्मा को देती, मनुष्यों के शरीर रचान की यानी प्रेरणा करने की, ये रजोगुण प्रधान इसको कर दिया। तो ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, प्रभु प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार शिव जी ने भी काफी वर्षों तक साधना की, ब्रह्मा ने भी साधना की, भगवान नहीं मिला। आखिर में इन्होंने अपनी ही सोच थ्योरी बना दी कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, और वेदों में लिखे ज्ञान से सिर्फ ये कह दिया कि उसका प्रकाश देखा जा सकता है। अरे भगवान बिना प्रकाश कैसा? जैसे कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश ही देखा जा सकता है, सूर्य तो है ही नहीं, वो दिखाई देता ही नहीं, तो वो ब्लाइंड है, उनको ज्ञान वाली आंखें नहीं हैं, वो अंधे हैं, जो रॉन्ग स्टेटमेंट बता रहे हैं। सुनी सुनाई वो भी अंधों से ही सुनी हुई। यदि आंखों वाला बताता, तत्वदर्शी संत बताता, तो ये नहीं कहता कि परमात्मा का प्रकाश ही देखा जा सकता है, परमात्मा निराकार है। नहीं, सूर्य के बिना प्रकाश किस चीज का हो सकता है? किसी का नहीं। जो प्रकाश, जैसे ही हम शेड में बैठे हैं, हमें बाहर प्रकाश नजर आ रहा है, अब हम कहें कि प्रकाश दिखाई देता है सूर्य का, लेकिन सूर्य निराकार है, वो दिखती ही नहीं, क्या ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है? ये तो सही है कि प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन है किसका? वो सूर्य का ही है, जो शेड से बाहर नजर आ रहा है, शेड के अंदर भी चमक रहा है, रिफ्लेक्शन होकर आ रहा है। तो इस प्रकार इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने परमात्मा की परिभाषा को ही बदल डाला, अपनी सोच के, अपने ही जो अनुभव के शास्त्र बना डाले। तो हम जो अनुयायी थे, श्रद्धालु थे, उन्होंने वेद और गीता को पढ़ने की, जानने की चेष्टा नहीं की, उनके द्वारा दी गए अपने अनुभव को ही फाइनल मानकर आश्रित हो गए। ये काल जो है सब जीवों को भ्रमित कर रहा है। तीन देव जो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। और तो कौन ढूंढ पा सकता है? ब्रह्मा विष्णु में इसको नहीं मिला। वो अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। बटपार माने ठग, धोखेबाज। ये ज्योति निरंजन, अलख निरंजन जिसको कहते हो, जो दिखता को ना, अलख माने जो दिखाई नहीं दे, निराकार जिसे तुम निराकार निरंजन कहते हो, अलख निरंजन कहते हो, वो बड़ा ठग है और 3 लोक के जीवों को वो खा रहा है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करत आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता, इनको भी खाता है। ओए होए, इनको भी खाता है। जैसे ब्रह्मा जी की आयु, रजगुण ब्रह्मा की आयु है कि
1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि, हम इसको 1000 चतुर्युग मानकर चलते हैं लमसम। तो 2000 चतुर्युग के दिन और रात हो गए। ऐसे 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्षों की, ये दिववर्ष कहो, ऐसे 100 वर्षों की श्री ब्रह्मा जी की आयु है। ये मरेगा। 51वां वर्ष ब्रह्मा जी का चल रहा है, ये 50 वर्ष पूरे कर चुका है, 51 भी पूरे होंगे, ये मरेगा, मृत्यु होगी। इसके बाद 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद वर्तमान विष्णु की मृत्यु होगी। इस ब्रह्मा की मृत्यु के तुरंत बाद एक अन्य ब्रह्मा ये काल तैयार रखेगा अपनी दुर्गा से उत्पन्न करके, और उसको यहां उसी पद पर विराजमान कर देगा। 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक ये शंकर शिव मरेगा, इसलिए तीनों की मृत्यु होगी। ऐसे 70,000 शिव जब मर लेंगे, इस एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और ये काल भी मरेगा, 21वें ब्रह्मांड में जो रहता है। और ये एक युग होगा परब्रह्म का। ऐसे 1000 युग, ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि होगी। और ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की उस परब्रह्म की आयु है, उसकी भी मृत्यु होगी। पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अजरो अमर है। वो वास्तव में अविनाशी पुरुष है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में प्रमाणित किया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। ये इनके प्राणी और ये सभी नाशवान है, आत्मा नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा है कि वास्तव में उत्तम पुरुष है तो अन्य, इन दोनों से भी कोई और पुरुषोत्तम है जो परमात्मा कहलाता है, परमात्मा इति उदाहरते। और यह लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जो संसार उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, मूल है, रूट है, वो वास्तव में अविनाशी है, वो तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है।